कुछ लोग जब पार्टियां करते हैं तो पार्टियां में कई चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। ज़्यादा कई तरीके के लोग पार्टियां किया करते हैं। हम लोग महफिल में बैठे हुए हैं, ये हमारी पार्टी है, और कुछ लोग दावत वगैरह करते हैं अपने साथियों के लेकर, वो उनकी पार्टी है। और कुछ लोग क्या से क्या करते हैं, वो उनकी पार्टी। हज़रात मोहतरम, तो एक नौजवान ने अपने बीबी से कहा, आज हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखना चाहते हैं। तो बीबी ने कहा, पार्टी रखना चाहते हो तो अच्छी बात है, पार्टी रखना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टियां में जो सामाने लगेंगे, खाने पीने का सामान जो लगेगा, आप उसे बताएं और हम एक लिस्ट में उसका नाम उतार देते हैं, उन सब्जियों का नाम उतार देते हैं, और जो चीज उसमें लगेगा उन सब चीजों का उन लिस्ट में उन सब चीजों का नाम उतार देते हैं। और वो लिस्ट आप लेकर बाजार में जाइएगा, और जाने के बाद वो पर्ची दिखाकर आप सामान ले सकते हैं। हज़रात मोहतरम, तो बीबी ने पूजा बनाया, और बनाने के बाद अपने शौहर को दिया। शौहर ने जब मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद एक पोटली में सामान को लिया और बांधा। पोटली वजन थी, उसे एक मजदूर की जरूरत थी। हज़रात मोहतरम, उस नौजवान को एक मजदूर की जरूरत थी। उसने आए बाएं देखा, उसने आए बाएं देखा, उसे कोई मजदूर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सामने देखा तो वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था, वो मजदूर ही की तलाश में था। उस नौजवान ने उस बच्चे को बुलाया, और बुलाने के बाद कहने लगा, ऐ बच्चे, ये हमारा सामान हमारे घर तक पहुंचाओगे तो कितना माल लोगे, कितना पैसा लोगे? तो उस बच्चे ने कहा, हम ज्यादा तो नहीं, 3 दिनार लेंगे, 3 दिनार लेंगे। उस नौजवान ने कहा, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो। लेकिन उस नौजवान ने पोटली को देखा, उस बच्चे को देखा, पोटली का सामान ज्यादा था और बच्चे का सामान और बच्चे का वजन बहुत कम था। तो कभी बच्चे को देखता है, कभी पोटली को देखता है। बच्चे से कहा, बेटा ये सामान आप नहीं ले जा पाएंगे, आप रहने दीजिए, हम और किसी मजदूर को तलाश कर लेंगे। तो बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने ये कहा, अगर आप हमें ये मजदूरी करने के लिए नहीं देंगे तो हमारे घर वाले फाके रह जाएंगे, हमारे घर वाले फाके रह जाएंगे। फाके का मतलब यह है कि भूखे रह जाएंगे। हज़रात मोहतरम, उस बच्चे ने कह रहा है, हमारे घर वाले फाके रह जाएंगे। अगर हमने ये मजदूरी नहीं की तो हमारी माँ फाकी रह जाएगी। लेकिन उस नौजवान ने कहा, हमें ये सामान ये मजदूरी करने के लिए दे दीजिए, चाहे हमें ये 1 दिनार कम ही दे दीजिएगा, 2 ही दिनार दे दीजिएगा, लेकिन हमें ये मजदूरी दे दीजिए। उस नौजवान ने कहा, ठीक है। उस नौजवान ने उस बच्चे के सर पे लादा और लादने के बाद चलने लगा। चलते एक मोहल्ले में पहुंचा। जब मोहल्ले में पहुंचने के बाद मस्जिद में अजान होने लगी। जब मस्जिद में अजान होने लगी, बच्चे के कान में अजान सुनाई पड़ी। तो बच्चे ने उसने कहा, जिसका सामान था, उसने कहा, ऐ नौजवान, हमें आप चंद मिनट के लिए मोहलत दे सकते हैं, 5 मिनट के लिए मोहलत दे सकते हैं। हम आपका ये सामान यहीं पे रखे, 5 मिनट के लिए मस्जिद के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपका सामान अपने मकान तक पहुंचा देंगे। हज़रात मोहतरम, उस नौजवान ने उस बच्चे को देख रहा है। नौजवान अब बच्चे को देख रहा है, कभी बच्चे को देख रहा है, कभी अपने ऊपर देख रहा है। वो ये सोच रहा है, हमने किस बच्चे को ये पोटली ले जाने के लिए कह दिया है। उसके दिल में ये ख्याल आ रहा है, कभी वो बच्चे को देख रहा है, कभी अपने आप को देख रहा है। उसने कहा, बेटा ठीक है, हम आपको 5 मिनट के लिए मोहलत देते हैं। उस बच्चे ने पोटली को जमीन पे रखा, और रखने के बाद सामने मस्जिद था, मस्जिद के अंदर गया। मस्जिद के अंदर जाने के बाद उसने जमात के साथ 4 रकात फर्ज नमाज अदा की, और अदा करने के बाद उसने तुरंत बाहर आया। आने के बाद उस नौजवान से कह रहा है, ऐ नौजवान, इस पोटली को उठाओ मेरे सर पे। लेकिन अब वो नौजवान क्या कह रहा है, बेटा ये पोटली तो रहने दीजिए, ये पोटली मैं ले जाना चाहता हूँ अपने घर तक,
लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिसाब पूरा देंगे, तुम्हारा माल तुम्हें पूरा देंगे, तुम्हारी कीमत तुम्हें पूरा देंगे। लेकिन उस बच्चे ने कह रहा है नहीं नहीं, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो अपना हिसाब भी नहीं लेंगे, अपना माल भी नहीं लेंगे। उस बच्चे ने कह रहा है, उस बच्चे ने कह रहा है तो उस नौजवान ने उसके बच्चे के दिल में बहुत रहम आया, बहुत रहम आया। उस बच्चे के लिए उसके दिल में बहुत रहम आया। उसने सोचते सोचते अपने घर पे पहुंचा और पहुंचने के बाद हज़रत मोहतरम जब घर पे पहुंचा तो पहुंचने के बाद अपने बीबी के पास पहुंचा, उस बच्चे से कहीं